चलो देखो वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के ऊपर वायु का क्या बना है, घेरा। कितने तक बना हुआ है, 400 किलोमीटर तक वायु का घेरा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये घेरा जो है वायु का, पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं, ठीक है, तो उसकी घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो विरल होता जाता है ना, दूर दूर होता जाता है। नीचे में क्या होता है, सघन रहता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो उसका घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। कम होने के साथ साथ उसका जो तापमान भी होता है, ठीक है। ऊपर जाते जाते हैं तो तापमान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। नीचे में तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। नीचे में सबसे कम होता है, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं, ठीक है, तापमान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक। तो ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पृथ्वी के घन मतलब वायु के घनत्व और टेम्परेचर के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला क्या होता है, क्षोभ मंडल। दूसरा होता है समताप मंडल। तीसरा होता है मध्य मंडल। चौथा होता है आयन मंडल, ठीक है। इतने भागों में बांटा गया है। सबसे निचली सतह पृथ्वी के पास जो होता है सबसे, वो कौन होता है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। यहीं पर हम लोग को जो सारे जीवधारी होते हैं वो रहते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल में, ठीक। ये पृथ्वी के कितने किलोमीटर ऊपर तक रहता है, 12 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, ठीक है। जहां पर वायु का घनत्व 1 किलोग्राम घन मीटर से 0.2 किलोग्राम प्रति घन मीटर तक होता है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है 6 डिग्री से -50 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी ऊपर का बात कर रहे हैं ना, वायुमंडल के, ठीक है, सतह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इतने तक हो सकता है, ठीक। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, समताप मंडल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या क्या मिलता है, वायु में पूरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब होता है, ठीक है। के साथ साथ यहाँ पर धूल के कण भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर वायु में गैस के साथ साथ धूल के कण भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही समताप मंडल में जाते हैं यहाँ पर धूल के कण नहीं पाए जाते, सिर्फ यहाँ पर साफ वायु पाया जाता है, ठीक है। तो समताप मंडल में 30 किलोमीटर तक नॉर्मल समताप मंडल है, ठीक है। 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल के अंदर ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। जो हम लोग को क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। अगर हानि जो परावैंगनिक किरण है वो हम लोग के शरीर में या जीव जंतु के शरीर में पड़ जाएगा तो क्या हो करता है, वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, जला देगा, ठीक। तो इसको ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है। जो हानिकारक परावैंगनिक किरण है ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, आयनित कर देता है, और ओजोन को भी क्या करता है, आयनित करता है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन O2 रहेगा, होगा क्या यहाँ पर, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको आयनित कर देगा, किस किस में आयनित करेगा, O2 माइनस और O2 माइनस में तोड़ देगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी उपस्थित है, ये दोनों क्रिया करके फिर क्या बनाएंगे, O3 बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है O3 को फिर से किस में तोड़ देता है, O2 और O2 माइनस में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये क्रिया चलता रहता है, और इस क्रिया को करने के लिए कौन होता है, परावैंगनिक किरण कराता है, ठीक है। तो वो यहीं पर इस क्रिया को कराने के लिए रुक जाता है, मतलब उसको अवशोषित कर लेता है बोलते हैं, ठीक है। ये और नीचे नहीं आ पाता, ठीक। फिर उसके ऊपर जा, इसमें टेम्परेचर कितने से कितने होता है, -50 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक। इसके ऊपर जैसे जाते हैं तो कितने से कितने होता है, उसके ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है, ठीक है। मध्य मंडल में टेम्परेचर 60 डिग्री से -90 डिग्री तक होता है, और ये कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, 80 किलोमीटर तक पाया जाता है वायु में, पृथ्वी की सतह से, ठीक। और उसके ऊपर जाते हैं तो क्या होता है हम लोग का, आयन मंडल, ठीक है। तो आयन मंडल का नाम आयन मंडल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो वायु होते हैं, ठीक है, वो अन्य ग्रहों से या सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, यूवी लाइट, अल्ट्रावेट, ठीक है, परावैंगनिक किरण जो होते हैं वो सारे यहाँ पर जो पाए जाने वाले गैस होते हैं उनको आयनित कर देते हैं। तो सारे के सारे गैस यहाँ पर आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण इस मंडल को क्या बोला जाता है, आयन मंडल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर वायु का घनत्व कितना होता है, 10 के घात -5 से लेकर 10 के घात -10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। मतलब यहाँ वायु बहुत ही क्या होता है, विरल होता है, ठीक। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वायु का घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वायु के घनत्व कम होने के कारण हम लोग को ऑक्सीजन लेने में क्या होता जाएगा, प्रॉब्लम। क्यों, देखो यहाँ पर क्या होता है, क्षोभ मंडल में वायु ऑक्सीजन क्या है, 21% जो ऑक्सीजन है वो पास पास रहेगा,
ठीक है। पास पास रहने के कारण हम लोग को यहाँ पर उपलब्ध ऑक्सीजन स्वतः लेने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएंगे, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन, तो एक बार सांस लेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन की जितनी मात्रा हम लोग को चाहिए उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगा। ठीक है, और कमी के कारण हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन जैसे जैसे कमी होता जाएगा तो ब्लड क्या होता जाएगा, थक्का जमता जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाते हैं तो इसलिए हम लोग क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखे होंगे कि पृथ्वी की सतह में भी क्या है, पृथ्वी की सतह क्या है, समतल नहीं है। ठीक है, कैसा है हम लोग का पृथ्वी की सतह, उच्चावच, कहीं पर ऊपर है कहीं पर नीचे है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है हम लोग का सबसे ऊपर है। कितने किलोमीटर है हिमालय पर्वत, लगभग 8, तो ये क्या है हम लोग का हिमालय पर्वत है। ठीक है, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा तक। ठीक, तो ये अगर हम लोग शीर्ष में जाएंगे, ठीक है, तो वायु क्या हो जाएगा यहाँ पर, विरल, बहुत ज़्यादा विरल हो जाएगा। इतना विरल होता है कि हम लोग के लिए उपयुक्त तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो या तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे, ठीक है, या हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही जाना पड़ता है नीचे तक जब जाएंगे। ठीक है, नीचे यहाँ भी जाएंगे तो क्या होगा, 6-7 किलोमीटर होगा, तब भी वायु विरल होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे तो हम लोग को कपूर वपूर से काम चल जाता है। लेकिन अगर हम लोग शीर्ष में जाएंगे तो क्या लेके जाना पड़ेगा हम लोग को, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हिमालय की चढ़ाई करते हैं उन लोग को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दिया रहता है, वो उनको फिक्स टाइम में यहाँ चढ़ के यहाँ तक आना रहता है। ठीक है, उतने ऑक्सीजन में, ठीक, नहीं आएंगे तो मर जाएंगे। ठीक, मतलब बहुत सारे, एक साल में बहुत सारे जाते हैं ना यहाँ चढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन देखे होंगे कि कुछ लोगों का नाम ही आता है कि हिमालय पर्वत में चढ़ाई की। ठीक है, तो चढ़ाई किया उनका नाम कब आएगा, यहाँ से जाएंगे वो लोग और वापस आएंगे, तब उनका नाम होता है कि वो हिमालय पर्वत में चढ़े। ठीक है, तो जाते जितने हैं ना उनमें से कई लोग मर जाते हैं। मतलब कि अगर मान लो 100% जा रहे हैं तो कम से कम 40% लोग मर जाते हैं। ठीक है, 60% लोग वापस आ पाते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, ठंड है, -50 डिग्री मान लो। ठीक है, मतलब उतने ठंड में हम लोग का शरीर का पूरा सब कुछ क्या हो जाता है, जाम। ठीक है, मतलब हाथ पैर चलने लायक नहीं रहता। ठीक, तो अगर कोई भी चीज़ हम लोग का काम करना बंद कर देता है तो वो कोशिका मरने लगता है। ठीक है, तो कोशिका धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने लगता है, और उन लोग को पता ही नहीं चलता कि उनका शरीर धीरे धीरे क्या होने लगता है, मरने लगता है। ठीक है, ऊपर वाला तो है हम लोग का हेड और इधर वाला तो काम करने लगता है, लेकिन नीचे वाला भाग मरने लगता है उन लोग का। जब उन लोग को नीचे आकर देखते हैं कि उनका पैर क्या हो जा रहता है, पूरा खत्म। ठीक है, तो कई लोग तो पूरा मर ही जाते हैं, कई लोग का पैर वैर कटवाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पूरा खत्म हो जा रहा था कोशिका। ठीक, कोशिका खत्म हो जाने के कारण या तो उसको हटाना पड़ता है, ठीक है, या तो नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो ऊपर वाले कोशिका को भी मारते जाएंगे। ठीक है, तो कटवाना पड़ जाता है। ठीक, तो ये है हम लोग का पूरा वायुमंडल। ठीक, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम लोग का वायु का घनत्व क्या हो जाता है, कम होता जाता है, और टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कौन सा वाला, कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल के अंदर 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो कौन सा हो जाए, ओजोन परत की होती है। ठीक, समझ गए इतना। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ये पृथ्वी है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत, ये यहाँ पर सूर्य। ठीक, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को, यूवी लाइट को कौन रोक लेता है, ओजोन रोक लेता है। ठीक है, लेकिन जो परावैंगनिक किरण होती है वो तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तो जो सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य वाले जो अल्ट्रावेड होते हैं या परावैंगनिक किरण होते हैं, वो क्या होता है, ओजोन परत से पार होके पृथ्वी में आ जाता है। ठीक है, अब ये जब यहाँ आता है तो पृथ्वी की सतह और पृथ्वी में उपस्थित वस्तुएं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, इनको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, अवशोषित करने के बाद जब ये इसको उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, तो पहले ये क्या होता है, लघु तरंगदैर्घ्य के लघु तरंगदैर्घ्य का होता है। ठीक है, जब वो आता है। ठीक, लेकिन जब ये उत्सर्जित होता है तब इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य का हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य का बन जाता है। ठीक, तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाला जो होता है उसको हमारा वायुमंडल जो होता है उसको वापस नहीं जाने देता। ठीक है, वो कहाँ आ जाता है, फिर से
नीचे ही आ जाता है। ठीक, ऊपर से कौन आ सकता है, लघु तरंगधारी वाले आ सकते हैं, लेकिन ये जब अवशोषित होने के बाद फिर से ये मुक्त होता है तो ये क्या बन जाता है, दीर्घ तरंगधार्य का बन जाता है, और दीर्घ तरंगधार्य वाला को वापस नहीं जाने देता वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, बादल पाया जाता है, ठीक है, धूल के कण पाए जाते हैं, और वायुमंडल पाया जाता है हम लोग का। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, इसको फिर से हम लोग को फिर पुनः किस में भेज देता है, पृथ्वी में ही भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो दिन में तो सूर्य के प्रकाश के कारण हम लोग का जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, लेकिन रात में सूर्य के प्रकाश नहीं होने के बावजूद क्या होता है, हम लोग को गर्मी लगता है। ठीक है, तो गर्मी क्यों लगता है, ये जो सूक्ष्म तरंग लघु तरंगधार्य की अल्ट्रावेव आया रहता है वो वापस नहीं जा पाता। ठीक है, और वो पुनः कहाँ आ जाता है, पृथ्वी में, इसलिए रात के समय भी हम लोग का जो वातावरण है वो क्या बना रहता है, गर्म बना रहता है। ठीक है, देखे होगे कि जब ज़्यादा बादल रहता है तो हम लोग को क्या लगता है, उमस ज़्यादा लगता है। ठीक है, या गर्मी ज़्यादा लगता है, जैसे कि अभी बादल आ गए ठंड के दिनों में, तो हम लोग को क्या लगने लगता है, ठंड कम लगने लगता है। तो कारण क्या है, बादल जो होता है वो ज़्यादा इसको पूरा के पूरा यहाँ पर क्या कर देता है, रोक के रख लेता है गर्मी को। ठीक है, आने तो देता है लेकिन गर्मी मतलब कि इसको वापस जाने नहीं देता, तो इस कारण ज़्यादा गर्मी हो जाता है, और इस कारण हम लोग को बादल रहता है तो ज़्यादा गर्मी या उमस लगता है। ठीक, समझ गए इतना। अब इसका यूज किस में किया जाता है, हरित गृह प्रभाव या पौधे घर में किया जाता है। ठीक है, देखो कोई भी वस्तु जो होता है या कोई भी जीव जंतु होता है उसको एक निश्चित वातावरण चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर चाहिए। ठंड देखे होगे कि बर्फ वाले इलाकों में ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, कम पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों को उगने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को निश्चित टेम्परेचर चाहिए। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग ठंड के दिनों में, या हम लोग ऐसे घर बनाते हैं, कांच का एक घर होता है। ठीक है, ये एक कांच का घर होता है जिसमें सूर्य की प्रकाश किरणें अंदर तो आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, जिसके कारण रात के समय भी यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर एक निश्चित बना होता है, और पौधों को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर यहाँ पर बना होता है। ठीक, और पौधे आसानी से यहाँ पर उग पाते हैं या ग्रो कर पाते हैं। ठीक, तो इसका उपयोग करते हैं किसमें, खेती करने में किया जाता है आजकल। ठीक, समझ गए इतना। हरित गृह प्रभाव मतलब कि जो अवरक्त किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल और बादल वापस भेज दे रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है, पूरा गर्म हो जा रहा है, और इस पूरा जो क्रिया हो रहा है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव या पौधघर प्रभाव बोलते हैं। ठीक, समझ गए। अब क्वेश्चन बताना।